इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसको बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होता है एनिलिन। ठीक है, इसको मिथाइल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम होता है टोलुइन। टोलुइन। बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, तो बस ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं, बाकी हमने इनका देख लिया था नोमेनक्लेचर कैसे करना है। इसका नेम बताओ। तो इसमें जो OH वाले कार्बन फर्स्ट, OH वाला फर्स्ट कार्बन हो गया है ना। हाँ, कोई बता रहा है किधर से करेंगे नंबरिंग? तो जो मैंने बताया था आपको, कहीं कैसे भी घूम सकते हैं इसमें, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, ऊपर से भी जा सकते हैं नीचे से भी घूम सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहे हैं 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3। ठीक है, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इथाइल पास पढ़ना चाहिए। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक, ऊपर से जाते तो भी 3 नंबर आ रहा है, नीचे से भी 3 आ रहा है, लेकिन इथाइल को पास रखना है बिकॉज इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, मिथाइल बाद में। क्लियर है सबको रीजन? तो नेम विल बी 3 इथाइल 5 मिथाइल फिनॉल। 3 इथाइल 5 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, समझ में आ गया? जो आर्यन क्लियर है? 3 इथाइल 5 मिथाइल फिनॉल। तो फंक्शनल ग्रुप है तो फर्स्ट कार्बन वो हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, घूम के देखना है कि नंबर कहाँ से छोटे आ रहे हैं। नंबर दोनों तरफ से सेम आ रहे थे, नंबर दोनों तरफ से सेम आ रहे थे तो हमने इथाइल मिथाइल देख लिया।
इसका नाम लिखो। सर 4 ethyl 2 methyl benzaldehyde। हाँ 4 बता। ethyl 2 methyl benzaldehyde। वेरी गुड, ठीक है। जो फर्स्ट कार्बन ये हो गया जहाँ पे बेंजल्डेहाइड है ना, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। पास उधर से जाएंगे ऊपर से 1 2 3 4, ठीक है। बस ये हो गया लोएस्ट नंबर रूल, है ना। अब लिखना कैसे है, पहले 4 इथाइल, पहले अल्फाबेटिकली 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजल्डेहाइड, ठीक है। जो समझ आ गया सबको, ये कुछ नॉमेनक्लेचर के कुछ सिंपल से रूल्स हैं, आप लोगों को आ गए होंगे समझ में। अब ये सोचो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना। हाँ जी बच्चों, बताओ कौन बता रहा है। सर इसमें चेन सबसे नीचे वाले मिथाइल से स्टार्ट होगी क्या? नीचे वाले मिथाइल से क्यों? क्योंकि उधर से सब कुछ पास आएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसमें जो कोई नहीं है, किसी को भी फर्स्ट कार्बन दे सकते हैं ना, आप कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ लोएस्ट नंबर रूल फॉलो करना है। क्या करना है? लोएस्ट नंबर रूल फॉलो, ठीक है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक रिंग्स में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट चीज, तो अभी तो ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप होता था, उसको फर्स्ट कार्बन देना पड़ता था हमें ना। अब यहाँ पे किसी को भी कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर से स्टार्ट करूंगा मैं, सी ऊपर वाले CH3 से, तो 1 के बाद 3 और 5 आए, 4 आए। और अगर नीचे से स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक। जहाँ से छोटे नंबर्स आ रहे हैं वो हमें चूज करना है, वो वाला नंबर है, ठीक है। अनुश्री समझ आ गया पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठीक है निश्चय। तो ये लास्ट पॉइंट आपको बस ध्यान रखना है कि अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हमें सिर्फ लोएस्ट नंबर रूल फॉलो करना है।
और हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स में हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, नंबर्स आ रहे हैं 1 2 4। अगर मैं ऊपर से करता तो नंबर्स 1 3 4 आते, नीचे से 1 2 4 आ रहे हैं, तो दिस इज बेटर। बस नंबरिंग कर ली, उसके बाद लिखना कैसे है। 2 पे इथाइल पहले इथाइल आएगा अल्फाबेटिकली, फिर मिथाइल्स आते हैं 1,4 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल। कोई डाउट किसी को? 2 इथाइल 1 4 डाइमिथाइल। बेंजीन, सिर्फ बेंजीन, क्योंकि कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है तो सिर्फ बेंजीन। ये हो गया बच्चों आपका नोमेनक्लेचर इसका भी। नॉर्मल साइक्लिक रिंग होती है, वो ऊपर बेंजीन रिंग में बीच में गोला होता है, ये साइक्लिक रिंग सिर्फ। ठीक है, नॉर्मल जो साइक्लिक रिंग्स होती हैं उनका नेमिंग कैसे करते हैं हम? साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन का बिना एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, 4 कार्बन का स्क्वायर साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन का पेंटागन साइक्लोपेंटेन। साइक्लो वर्ड यूज होगा बस। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बेंजीन और इसमें डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों सबको? बेंजीन में डबल बॉन्ड से 3 है ना, ये गोला लगाते हैं हम, रेजोनेंस की वजह से गोला लगाते हैं, बाकी 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। ऑलराइट, क्लियर है बच्चों? साइक्लोहेक्सेन, क्या फॉर्मूला होगा साइक्लोहेक्सेन का? C6 C6H12 आएगा। देख लो आप लोग, हर कार्बन के आपको पता है कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? यहाँ पे 2 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, समझ में आ रही बात? हर कार्बन के 2 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो हर कार्बन पे 2 2 H लगे होंगे। CH2 CH2 CH2, समझ में आ गई मेरी बात सबको? ठीक, समझते हो सब कितने H चिपकाने होते हैं जिससे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए, है ना? तो साइक्लोहेक्सेन का भी जो एल्कीन जैसा फॉर्मूला बन जाता है साइक्लोएल्केन्स का। साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा C4H8, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा C5H10। अंडरस्टूड एवरीवन? बस, है ना? बस यही है चीज। साइक्लिक रिंग में आपने देख लिया कैसे नंबरिंग करनी है, तो एक दो चीजें देख लेते हैं, एक दो बस, ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना हमने। इसका नाम बताओ सोच के। तो नंबरिंग तो आपको समझ में आएगी जो इसमें OH को हम OH वाले कार्बन को फर्स्ट, इसमें सफिक्स क्या लगेगा? क्या? हाँ, सफिक्स अभी वही बता रहा हूँ। नंबरिंग तो समझ में आ गया आपको ना? OH वाले को फर्स्ट कार्बन दे दिया और क्लॉकवाइज चले जाएंगे 1 2 3 4, इधर से पास पड़ रहा है, ठीक, 3 4 डाइमेथाइल, बिल्कुल वही है, सफिक्स में भी कोई चेंज नहीं है। साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना, OH है ना, ओल ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेनॉल
बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। साइक्लोहेक्सेन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड आएगा तो साइक्लोहेक्सीन करेंगे, ठीक है। आर्यन समझ आ रहा है? बिल्कुल। यस सर। एल्केन्स में चल रहा था ना, एल्केन्स एल्कीन्स, एल्केनॉल, पेंटेनॉल, अब OH आ गया तो पेंटेन है ना, हेक्सेनॉल हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा तो हेक्सीनॉल हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, बिल्कुल सेम। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है अमोघ, आचमन समझ में आ रही बस? तो सारे रूल्स वही हैं यार जो पुराने थे, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। करो इसका नेमिंग। इसका 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इनॉल होगा क्या? हाँ जी ठीक है, OH से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, सिंपल है, सिंपल से रूल्स हैं यार। 1 इधर से जाएंगे, डबल बॉन्ड पास पढ़ना चाहिए, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड पास पढ़ना चाहिए। अब सारे रूल्स है वो पहले वाले ही हैं। फंक्शनल ग्रुप को देंगे प्रायोरिटी, फिर किसको देंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, फिर किसको देंगे प्रायोरिटी, सब्स्टिट्यूएंट्स को देंगे। समझ में आ रही बात? तो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल, या इसे इनॉल लिख सकते हैं ना सीधे? हाँ इनॉल लिख सकते हैं ना सीधे? हाँ हाँ, इनॉल लिख सकते हैं। ठीक है, श्रेया लेट हो गया आज? मैम ने वो एक्चुअली लिंक भेजा नहीं था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। क्या नहीं भेजा था? मैम ने ग्रुप पे लिंक भेजा नहीं था क्लास का तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। ओके ओके, आज लिंक नहीं आया था क्या? नो सर। ऐसा कैसे हो गया? चलो यार, इस वजह से तो नहीं बच्चे की ज्वाइन नहीं किया, आज कम बच्चे हैं, कुछ के तो टेस्ट है। ठीक है तो श्रेया कोई नहीं, ये थोड़ा सा देख लेंगे अपन, वही रिंग विंग वाले ही कर रहे हैं। और है ना, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोब्यूटेन, बिना डबल बॉन्ड वाले रिंग है। बेंजीन में तो डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड्स नहीं है। बेंजीन रिंग अलग है, ये सिर्फ नॉर्मल साइक्लिक रिंग्स हैं, है ना। इनको साइक्लोहेक्सेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन इस तरह से लिखते हैं। सारे रूल्स वही है। OH आ गया तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, है ना। OH और डबल बॉन्ड आ गया तो साइक्लोहेक्सीनॉल हो गया, इनऑल हो गया, है ना। ठीक है, इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और
और उसकी नेमिंग तारिशा वैभव श्रेया सब लिंक की वजह से नहीं आती आज। और इसे मैं भूल गई आज क्लास थी। अच्छा अच्छा, हाँ शायद वो मैम ने लिंक करना मिस कर दिया, लिंक सेंड करना। चलो कोई ना, इसका नेमिंग एक बार देख लो जो साइक्लिक रिंग्स का। सर इसका 3,4 डाइमेथाइल पेंट 2-enone होगा क्या? हाँ एक सेकंड, बाकी इनको भी है ना, तारिश और वैभव, ये नॉर्मल रिंग्स हैं। बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड है ना, ये रिंग होती है, बीच में जो घूम रहे होते हैं डबल बॉन्ड्स, रेजोनेंस होती है। बेंजीन इज स्पेशल, ठीक है, बेंजीन इज स्पेशल। और ये साइक्लिक रिंग्स नॉर्मल वाली हैं बिना डबल बॉन्ड्स की, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो एन लगता है इनमें। 4 कार्बन का तो साइक्लोब्यूटेन है ना, 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और जैसे ही फिर इसमें OH लगा तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। बिल्कुल वही रूल्स जो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के थे। डबल बॉन्ड भी लग गया तो ये साइक्लोहेक्स 2-in-1-ol, जैसे पहले हम करते थे, है ना, हेक्सिनॉल करते थे, अब साइक्लोहेक्सिनॉल हो गया। ठीक है तारिशा, समझ आ रहा है पॉइंट? यस सर। तो बाकी हम अभी क्वेश्चंस करते हैं सिर्फ प्रैक्टिस। और एक बार ट्राई करो आप लोग ये वाला नाम लिखने का जो मैंने कंपाउंड बनाया हुआ है, C डबल बॉन्ड O। कौन सा ग्रुप है ये? कीटोन ग्रुप। व्हिच ग्रुप इज दिस? कीटोन। सर सही था क्या मेरा? आर्यन क्या बोला था, फिर से बोलना। 3,4 डाइमेथाइल पेंट 2-enone। हाँ ठीक लग रहा था शायद। हाँ एक बार फिर से मैं है ना बता देता हूँ फिर से बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे कीटोन ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, उसको फर्स्ट कार्बन देंगे, है ना। घूम किधर से भी सकते हैं हम यहाँ पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी जा सकते हैं, तो किधर से जाएंगे, जिधर से पास पड़ रहा हो डबल बॉन्ड, है ना। फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको प्रायोरिटी देते हैं? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5। क्लियर एवरीवन? ये आ गया हमारा नंबरिंग का खेल। तो 3 4 डाइमेथाइल सिंपल। साइक्लो वर्ड एक एक्स्ट्रा बस यूज कर रहे हैं, साइक्लो पेंट 2-in-1-on या on
समझ में आ रहा है? ठीक है वैभव, एनी डाउट? तारिशा? Got it, sir. हाँ, जो जैसे हम नॉर्मल वाले स्ट्रेट चेन वाले लिख रहे थे इन ओन, वैसे ही बस एक साइक्लो वर्ड बच्चों यहाँ पे ऐड हो रहा है। इसका नेम लिखो। Say 3,6-dimethyl cyclohex 2-enol. और भी बताएगा अनुश्री, श्रेया? So I got the same answer. वेरी गुड तारिशा। वैभव? सही है आप लोगों का। तो जो सीधा सा रूल है, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है, फिर सब्स्टिट्यूट, है ना भाई? तो सबसे पहले OH को हमने फर्स्ट पोजीशन दे दी, अब हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो ऐसे ऊपर से घूमेंगे 1 2 3 4 5 6, सिंपल बच्चों। तो 3,6 डाइमेथाइल, साइक्लो एक एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है बस इसमें, साइक्लिक रिंग्स में साइक्लोहेक्स, ठीक है निक्षय, नी डाउट? साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल। एक दो एग्जांपल और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम, फाइनली हमारा नॉमेनक्लेचर खत्म। ध्यान से सोचना इसको, करो। Sir, is it 5-methyl cyclohex 3,4-diene-1-ol? से 2,4-डाइन नहीं होगा? ठीक है तारिशा, एक से 2 4 आएगा तुम्हें। Yeah, sorry, 2,4. हाँ ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, जिधर से डबल बॉन्ड्स पास आ रहे हैं
ठीक है श्रेया, क्लियर है ये साइक्लो। अच्छा हेक्सा, हेक्सा लगाया आप लोग, हेक्साडाइन, हेक्सा वर्ड तो भूल गए मेरे ख्याल से ना, लगाया था दरिशा, भूल गए ना। हेक्सा, जब डाइन्स आते हैं तो बच्चों हेक्सा, सब कुछ वही जो पहले था। है ना भाई, इतना लंबा चौड़ा नाम आ गया इसका यार, बढ़िया। चलो जी लास्ट। इसका नाम लो। So is it 2-ethyl, 4-hydroxy, 6-methyl, hexane, 1-on? ठीक है बच्चों, तो इसमें फर्स्ट ये कीटोन प्रायोरिटी किसको देंगे, कीटोन ग्रुप को। ठीक है,
कीटोन ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे 1, ठीक है। अब कहां से घूमे, सिमेट्रिकल है सब कुछ, तो कहां से, इथाइल के पास से, ठीक है। एनी डाउट, ठीक है तारिशा, समझ आ गया? ऐसे ही किया, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो 2 इथाइल, ठीक है, जो 5 हाइड्रोक्सी, सॉरी 4 हाइड्रोक्सी। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, वही सारे रूल्स हैं यार। कीटोन हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो OH बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और 6 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर एवरीवन, रूल समझ में आ गए सारे? ये बच्चों आपका है ना नॉमेनक्लेचर काफी अच्छे से, मेरे ख्याल से सबको रूल्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट चीज है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म, पहले मैं आइसोमरिज्म टॉपिक कवर कर रहे हैं। आइसोमरिज्म, आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula, different structural formula, different structures, ठीक है। तो सेम फॉर्मूले के जब दो डिफरेंट बंदों के सेम फॉर्मूला होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, उनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं, आर कॉल्ड आइसोमर्स। and this phenomena is called isomerism. This phenomena is called isomerism. जैसे अभी आपने देखा बच्चों की साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला क्या आ रहा था? C6H12 आ रहा था फॉर्मूला। बाकी लोग जो थोड़ा लेट आए थे वो भी देख लो। साइक्लोहेक्सेन रिंग में 6 कार्बन है, हर कार्बन पे 2-2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2-2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो हर कार्बन पे कितने H लगे होंगे? 2H। ऑलराइट, हर कार्बन पे कितने H होंगे बच्चों? 2H। फॉर्मूला बन गया C6H12, है ना। तो C6H12 फॉर्मूला आ गया, और एक ये आ गया एल्कीन। तो बताओ मेरे को, दोनों बंदे एकदम अलग हैं, फिर भी दोनों के फॉर्मूला सेम आ रहे हैं, है ना। इसका फॉर्मूला भी C6H14 आ रहा है, ये हेक्सीन है, क्या लिखा हुआ है? इसका फॉर्मूला भी C6H12 आ रहा है, ये हेक्सीन है या 1 हेक्सीन है। इसका फॉर्मूला C6H12 आ रहा है, ये अलग ही चीज है, ये साइक्लोहेक्सेन है। समझ में आ रही बात सबको? एक और बन जाएगा डबल बॉन्ड की, मैं पोजीशन चेंज कर दूं। डबल बॉन्ड की पोजीशन मान लिया मैंने सेकंड कार्बन पे लगा दी, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे लगा दी। क्या बोलोगे आप इसको? हेक्सटूइन या 2 हेक्सीन। नोमेनक्लेचर आप लोग कर चुके, नोमेनक्लेचर बहुत हेल्प करता है हमें। तो हमने डबल बॉन्ड को इधर लगाया, नई चीज बन गई, नया नाम ही नया आ गया, नाम नया आ गया मतलब बंदा नया है। फॉर्मूला अभी भी C6H12 आ रहा है। तो बच्चों क्या है ये सारे के आपस में क्या है? आइसोमर्स है, ऑल दीज आर आइसोमर्स, ठीक है। सबको क्लियर है? फंडा क्लियर है सबको? आइसोमर्स क्या होते हैं? बहुत तरह के आइसोमर्स आएंगे, ठीक। तो इन सबको हम आइसोमर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आइसोमर्स को सबसे पहले ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं, वो करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स में। ये सबसे पहला ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो क्या होते हैं हम बाद में देखेंगे।
स्ट्रक्चरल अभी सिंपल वाले, ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब सिंपल वाले जो है हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिनका वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। स्ट्रक्चर तो खैर स्टीरियो आइसोमर्स का भी थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, इसमें नंबर ऑफ, इसमें जो पोजीशनिंग ऑफ एटम्स होगी या पोजीशनिंग ऑफ बॉन्ड्स होगी वो डिफरेंट आएगी, ठीक है, डिफरेंट पोजीशनिंग ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स, डिफरेंट पोजीशनिंग ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स। स्ट्रक्चरल के फर्दर जो और एग्जांपल्स हैं, कैटेगरीज हैं, क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो चेन आइसोमरिज्म, फिर पढ़ेंगे पोजिशनल आइसोमरिज्म। ध्यान रखना है अपने को, ये सब पहले तीन इंपॉर्टेंट है, अभी आप करोगे तो क्लियर हो जाएगा बहुत आसान आसान से। तीसरा है फंक्शनल आइसोमरिज्म, उसके बाद दो स्पेशल नेम आते हैं, मेटामर्स, मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म, ये दो स्पेशल केसेस होते हैं। सबसे पहले हमने इन्हीं को डिस्कस करना है कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आइसोमर्स कैटेगरी, आइसोमर्स का मतलब समझ में आ गया सबको, सेम फॉर्मूला, दो अलग अलग कंपाउंड्स का सेम फॉर्मूला आ रहा होगा क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सबसे पहले सबसे आसान और सबसे ज्यादा कॉमन जो आपसे स्कूल वगैरह में पूछेंगे, चेन आइसोमरिज्म। अभी लिखते हैं इसका डेफिनेशन, पहले आप देखो एग्जांपल एक, ये ब्यूटेन है, ये क्या है बच्चों, ब्यूटेन, ठीक है। अगर मैं ये साइड वाला CH3 उठा के बीच वाले कार्बन पे लगा दूं, साइड वाला CH3 उठा के बीच वाले कार्बन पे लगा दूं, ठीक, क्या होगा, बीच में एक एक्स्ट्रा कार्बन, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहा है तो यहां से एक H हट जाएगा। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात है ना, साइड वाले ये थर्ड कार्बन से मैंने एक बॉन्ड हटाया है, CH3 हटाया है, तो उसको एक एक्स्ट्रा H चाहिए होगा और ये CH3 उठा के कहाँ लगाया, बीच वाले कार्बन पे लगाया, तो वहां से एक H हट जाएगा, ऐसा बन जाएगा कुछ। आर्यन क्लियर है आज? सर एक बार वापस बताना। हम आइसोमर्स बना रहे हैं, चेन आइसोमर्स है। चेन आइसोमर्स में क्या करते हैं, चेन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, चेन छोटी कर दी। पहले कितने कार्बन की चेन थी बच्चे, 4 कार्बन की। अब इसमें तू पेरेंट चेन कितने कार्बन की बोलेगा, 3 कार्बन की बोलेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। समझ आ रहा है? यस सर। फॉर्मूला निकाल के देखिएगा तो दोनों का सेम आएगा, C4H10 C4H10, दोनों ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। कैसे बना, यहाँ पे स्ट्रेट चेन थी 4 कार्बन की, नाम आ गया इसका ब्यूटेन, ठीक है। नाम लिख के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, IUPAC नेम लिखो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सेकंड वाले का नेम क्या होगा अमोघ, 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। सेकंड वाले का नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, सिंपल, इतनी आसान सा नोमेनक्लेचर तो में आता ही है, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब बताओ मुझे दोनों में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, दोनों में हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, लेकिन एक का नाम आ रहा है ब्यूटेन, एक का नाम आ रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन। एक में आ रही है 4 कार्बन की चेन, एक में आ रही है 3 कार्बन की चेन। इस कैटेगरी को हम बोलते हैं जो चेन आइसोमरिज्म, जिसमें चेन, कार्बन चेन की जो लेंथ होती है, पेरेंट चेन की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। आर्यन अब बता, समझ में आया? नहीं वो तो समझ, आपने वो मूव कैसे किया था वो मूव कैसे किया CH3? गया था, उठा के CH3 को उठा के मैंने, जब चेन छोटी करूंगा तो कैसे करूंगा आर्यन, एक कार्बन को उठा के मैं सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगाऊंगा ना, किसकी तरह लगाऊंगा, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। आ रही बस में, सब्स्टिट्यूएंट की तरह कैसे लगाएगा, बीच वाले कार्बन पे लगाएगा ना। अगर मैं पहले वाले कार्बन पे लगा दूं तो फिर से एक ही 4 कार्बन की चेन हो जाएगी ना। यस सर। ठीक है बच्चों, अगर मैं CH3 को उठा के पहले कार्बन पे लगा दूं तो भी तो चेन 4 कार्बन की रहेगी, तो मैंने CH3 को उठा के बीच वाले कार्बन पे लगाया। अब जब मैं बीच वाले कार्बन पे लगा रहा हूँ, ठीक है आर्यन, तो अपने आप बीच वाले कार्बन के 3 बॉन्ड आ रहे हैं तो एक H हो जाएगा ना यार। यस सर। साइड वाले जो तीसरा कार्बन था उसका एक बॉन्ड हट रहा है
तो उस पे H2 की जगह क्या आ जाएगा, H3 आ जाएगा ना। यस सर। बस, तो एक H उठ के उधर से वहां चला गया, तो फॉर्मूला तो सेम रहा ना C4H10। बताओ भाई, समझ में आ गया सबको? श्रेया पूछो, कोई भी डाउट हो तो। नेक्स्ट है तारिशा, क्लियर है ये? Yes, sir. लक्ष्मण, तो ये दो आइसोमर्स होते हैं, ये दो आइसोमर्स होते हैं बच्चों इसमें ब्यूटेन के। और कुछ कर सकते हो क्या आप? और चेन को छोटा कर सकते हो क्या कुछ करके? नहीं कर सकते ना, 3 की जगह 2 की चेन तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत कॉमन है ये, आते हैं पूछे जाते हैं। इस वाले को बोलते हैं आईयूपीएसी, तो हो गए इसके ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम्स भी इनके एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको बोलते हैं बच्चों आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोब्यूटेन। आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों आपको समझना क्या मतलब, याद रखना है। कॉमन नेम तो अंडरस्टूड। ब्यूटेन के 2 चेन आइसोमर्स हैं, चेन को छोटा किया मैंने, ठीक है। तो चेन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन ये होती है, आइसोमर्स हैविंग different number of carbon atoms in pairing chain। ठीक है, अरे समझ में आ गई बात? यस सर। सभी को अब आपको समझ में आ गई बात, तो सोच के बताओ मुझे, पेंटेन की कोशिश करो बनाने की खुद से, ठीक है, तो चेन को छोटा करने की, है ना। ये तो सबको समझ में आएगा कि अगर मैं पहले कार्बन से हटा के, है ना, साइड से हटा के इधर लेफ्ट मोस्ट में लगा दूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना यार, है ना। बीच वाले कार्बन में कहीं लगाना पड़ेगा, तभी वो चेन छोटी होगी, है ना। ट्राई करो, अब पेंटेन से बनाओ, कितने बन सकते हैं चेन आइसोमर्स। सर 2 बनेंगे, एन आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। हाँ, पहले से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन है ना। सर 10th में था ये तो। हाँ 10th में था, अरे वाह, चलो कुछ तो था 10th में, प्री कोविड पोस्ट कोविड भी कुछ तो था, चलो 10th में अच्छी बात है। तो जो चेन को छोटा करके, अब आपको बस ये समझना है कि चेन को हम छोटा कैसे करेंगे। इस मिथाइल को उठा के दूसरे कार्बन पे लगाऊंगा, है ना। किस कार्बन पे लगाऊंगा? दूसरे कार्बन। क्लियर एवरीवन? ठीक है, आयरन समझ में आ गया? यस सर। दूसरे कार्बन पे लगाऊंगा, साइड वाले कार्बन पे लगाने का कोई फायदा नहीं, तो 5 की चेन रहेगी। चेन को छोटा करने के लिए हमें बीच में कहीं लगाना होता है। सर इसे आप तीसरे वाले पे भी लगा सकते थे ना? इस वाले पे, तीसरे वाले पे। ये सारी और चीजें फिर नंबरिंग वो सेम ही हो जाती ना। सेम ही हो जाता है ना। ये आयरन हमें सारे लगा लगा के देखने हैं, हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने हैं। मैं मना नहीं कर रहा एक्सपेरिमेंट करने से ना, वहां लगा दो आप, ठीक है। आयरन तूने लगा दिया तीसरे कार्बन पे आयरन, ठीक है। अब तू इन दोनों के नाम मुझे क्या होंगे? सेम ही होंगे। सेम होंगे ना। इसको भी तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलेगा। तो बच्चे आईयूपीएसी नेम लिखने से हमें पता चल जाता है कि बंदा डिफरेंट है या वो सेम बंदा है। समझ में आ रही बात? तो मैं क्यों काउंट करूंगा इसको? नहीं काउंट करूंगा। समझ में आ गया बच्चों सबको? ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन आ रहा है यार, तो दो दो थोड़ी ना काउंट करूंगा। तो सेम ही नाम आ गया, नाम सेम आ गया मतलब ये बंदा सेम है, ये कोई नया आइसोमर नहीं बना। क्लियर एवरीवन? इस तरह से, ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन आ गया अगर हम तीसरे कार्बन पे लगाते तो। ये सब आपको बच्चों समझ में आना चाहिए कि हम आइसोमर्स बनाने के लिए एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, अलग अलग जुगाड़ बिठाते हैं, इसको वहां चिपका दो, इसको वहां जोड़ दो। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक। और छोटा कर सकते हैं क्या चेन को? सर एक और कार्बन लेके एक और कार्बन को सेकंड वाले पे लगा दो।
सही बात है ना। इस CH3 को उठा के भी बच्चों हम इस बीच वाले कार्बन पे ही लगा दें तो 3 की चेन बन जाएगी ना यार। अमोक समझ आ रहा है, कोई डाउट? ठीक है, बताते रहना। यस सर आ रहा है। चेन को छोटा कर दिया, ये सारे चेन आइसोमर्स के एग्जांपल। तो पेंटेन के केस में 3 चीजें बन गई है ना। तीसरे का नाम क्या होगा? IUPAC ने 2,3 डाइमिथाइल सॉरी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन की चेन आ गई, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो नाम लिख के देखा हमने, नया बंदा आ गया। ठीक है, तो 3 आइसोमर्स बनते हैं यहाँ पे। ये IUPAC है। और बच्चों कॉमन नेम्स भी इनके याद रखने होते हैं, ब्यूटेन और पेंटेन के, है ना। एन पेंटेन, एन मतलब नॉर्मल पेंटेन। क्लियर? इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। एक CH3 जब उठा के यहाँ पे लगाते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो उसको आइसो वर्ड बोलते हैं। ये इसका कॉमन नेम। और इसका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन को बोलते हैं बच्चों टर्शरी। ओ सॉरी, क्या बोल रहा है, कुछ और बोल गया, नियोपेंटेन, है ना। ठीक है श्रेया, क्या बोलते हैं इसको? नियोपेंटेन, नॉर्मल, आइसो, नियो। क्लियर एवरीवन? याद रहेगा सबको, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? चेन को छोटा कर देते हैं। सेकंड टाइप ऑफ आइसोमर्स होते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। इसमें बच्चों नाम से समझ में आ जाएगा आपको पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। पोजीशन में डिफरेंस आएगा। ऊपर किस में डिफरेंस आ रहा था? चेन में। चेन आइसोमरिज्म मतलब चेन में डिफरेंस। पोजिशनल आइसोमर्स मतलब पोजीशन में डिफरेंस। समझ में आ रहा है? किसकी पोजीशन में डिफरेंस? किसी की भी पोजीशन में, है ना। फंक्शनल ग्रुप की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूएंट की, किसी की भी पोजीशन में जब डिफरेंस होगा उनको हम पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स व्हिच डिफर इन पोजीशन ऑफ functional group, either functional group, double bond, triple bond, or any substituent. उनको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो आपने ऊपर बनाए आइसोमर्स ब्यूटेन के, चेन आइसोमर्स, है ना। छोटी सी चीज मुझे बताओ, प्रोपेन का बना सकते हो क्या? प्रोपेन की चेन छोटी कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते। कहाँ उठा के लगाओगे? बीच में कोई कार्बन ही नहीं है ना। उठा के लगाओगे तो उधर वाले कार्बन पे लगाओगे, वो भी एक ही बात रहेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ब्यूटेन से बनने शुरू हुई क्योंकि उठा के हम बीच वाले कार्बन पे जोड़ पा रहे हैं। प्रोपेन का पॉसिबल नहीं। हाँ, अब पोजिशनल देखो। पोजिशनल सबसे कॉमन एग्जांपल एक तो ये, क्या नाम है इसका? ब्यूट 1E या 1 ब्यूटी, दोनों तरह से लिख सकते हैं। और बच्चों अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे कर दूं, क्या बोलेंगे इसको? ब्यूट 2E। समझ में आ रहा है? पोजीशन आइसोमर्स का आपको फंडा समझ आ जाएगा। नंबर में चेंज आएगा। कहाँ चेंज आएगा? सिर्फ नंबर में चेंज आएगा। पोजीशन में चेंज आने का मतलब क्या है? नंबर में चेंज आना। बात समझ आ रही है? नंबर में कोई चेंज आएगा तो हम बोलेंगे कि क्या है ये? पोजिशनल आइसोमर्स है। तो ब्यूटीन का बना पा रहे हैं, 1 ब्यूटीन बना पा रहे हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे किसका दी? 3 ब्यूटीन तो कुछ नहीं हो सकता ना। आगे डबल बॉन्ड किसका होगा? क्या हो जाएगा? वो वापस से 1 ब्यूटीन हो जाएगा ना यार।
यस सर। ठीक है, तो ये सब हमें डबल बॉन्ड को चेंज कर करके, ठीक है, वो आचमन डबल बॉन्ड को आगे बढ़ाऊंगा तो वो वापस से 1 ब्यूटीन। तो आप लोग प्रोटीन का बना सकते हो क्या? नो सर, वो नेमिंग फिर से सेम ही आ जाएगी। है ना, प्रोटीन का भी नहीं बना सकते। डबल बॉन्ड आगे किसका होगा, वही चीज आ जाएगी, प्रोप 1 ही नहीं आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। आप चेंज कर करके देखो, कोशिश करो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने की, नहीं हो रही तो प्रोटीन का नहीं हो सकता। ठीक, पेंटीन के देखो कितने बन सकते हैं पोजीशन आइसोमर्स, ट्राई करो एक बार। पोजीशन कितने बनेंगे पेंटीन के? दो। So 3. कितने आ रहे हो बच्चों? 3 हम्म 3 मेरे ख्याल से तो इसके भी 2 ही आएंगे। हाँ पोजीशन इसके भी मेरे ख्याल से 2 ही आएंगे एक बार, हाँ, so अगर हाँ 2 ही आएंगे. है ना? हाँ, बस क्या करना है, पोजीशन चेंज करके नाम लिख दो, है ना। ये 1 पेंटीन आ रहा है, आपने डबल बॉन्ड को आगे घुमाया, आगे बढ़ाया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आसान सी चीज है ना, है ना। क्या बोलेंगे इसको, 2 पेंटीन या पेंटटूइन सेकंड कार्बन पे। डबल बॉन्ड में आगे बढ़ाऊंगा तो वो भी 2 पेंटीन ही होगा, क्योंकि उधर से नंबरिंग 2 आ जाएगी यार, है ना। अगर मैंने इसमें आगे बढ़ाया, ये भी 2 पेंटीन होगा, क्योंकि नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 5। इसमें नंबरिंग यहाँ से, आपको पता है ये नंबरिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से पास पढ़ रहा हूँ, खत्म बात। तो ये कोई नई चीज नहीं है, 2 ही पॉसिबल होंगे इसमें भी बच्चों पोजीशन आइसोमर्स। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? ओनली 2 पोजीशन आइसोमर्स विल बी पॉसिबल। हेक्सीन में ट्राई करो एक बार। पोजीशनल आइसोमर्स इन हेक्सीन। So इसमें 3 होगा ना. हाँ, इसमें आप बना के देखो, मेरे ख्याल से 3 आ जाएंगे। यस सर 3 होगा। ये जो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें यार। डबल बॉन्ड की पोजीशन हटा हटा के तो देखेंगे, अलग अलग जगह लगा के देखो डबल बॉन्ड को। नई चीज बन रही है, नाम से पता चल जाएगा ये हेक्सागोनीन है। डबल बॉन्ड को मैंने आगे पहुंचाया, हेक्स-2इन। ठीक है, डबल बॉन्ड को और आगे पहुंचाया, हेक्स-3। ठीक है, और आगे पहुंचाऊंगा तो वो हेक्स-2इन ही हो जाएगा वापस से, ना करके देखो। हेक्स वापस से उधर से नंबरिंग हो जाएगी इस बार। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? फिर बच्चों समझ में आ गया सबको? पोजीशन आइसोमर्स का मतलब है ना, हेक्सीन एल्कीन्स में होगा, एल्काइंस में होगा, और है ना फंक्शनल ग्रुप। अब देखो
फंक्शनल ग्रुप उनमें ही तो होगा जो जिनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो ना। COH की तो आप कर ही नहीं सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं कर सकते, CHO की नहीं कर सकते, वो हमेशा साइड में ही लगता है, आपको पता ही है ना। चेंज कर किसके सकते हैं, जैसे अल्कोहल है, इसका नाम क्या होगा, OH को मैंने उठा के दूसरे कार्बन पे लगा दिया, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। इसको बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑन, इधर से नंबरिंग होगी, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 ऑल। बताओ यार किसी को कोई दिक्कत, है ना। ये भी किसके एग्जांपल्स हैं, पोजिशनल आइसोमर्स के, ठीक है बच्चों। ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल में बना लो कितने कितने बनेंगे जल्दी से, बस पोजीशन, कितने पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है, क्या करना है आपको बताइए। कार्बन सजाने, OH की पोजीशन लगा लगा के देखनी है यार बस। ठीक है, ऐसे लगा लिया करो यार, सिर्फ कार्बन कार्बन से लेना देना होता है हमने, ठीक है। OH उधर लगाऊंगा तो सेम ही आएगा ना यार, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, समझ आ रहा है सबको, दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, हमें पॉसिबिलिटीज काउंट करनी होती है ना। पेंटेन में आप लगाओगे तो आपको 3 पॉसिबिलिटी मिल जाएगी मेरे ख्याल से, मिल जाएंगी बच्चों, बताओ किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। आचमन, अमोक, समझ आ रही है सबको बात, निश्चय, इसमें 3 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी आप पेंटेन में, 3 पेंटेनॉल, मतलब पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 1 ऑल। गुंजा, ठीक है बच्चों, समझ रही बात, तो पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। तो ये हुए हमारे 3 पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ पेंटेनॉल, ठीक है। तो करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, ओके बाय एवरीवन। Sir, can you send me the recording of today's class? हाँ हाँ, वो मैम वो एक बार, ठीक है मैम, मैं बोल दूंगा मैम को, ठीक है। थैंक यू सर।